आपका जो मुद्दा है वो पार्टी नहीं होना चाहिए, सिंबल नहीं होना चाहिए और व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए। आपका मुद्दा होना चाहिए कि आपका रोज़गार, आपके बच्चों को रोज़गार मिल रहा है कि नहीं, आपकी महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं। और मैं चाहती हूँ कि जो आपका हेड है ना वो एजुकेटेड होना चाहिए। दानापुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी वर्षा ने आज चुनावी माहौल के बीच जनता को एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा कि मैं दानापुर की इकलौती निर्दलीय प्रत्याशी हूं और जनता से यही कहना चाहती हूं कि आपका मुद्दा किसी पार्टी, सिंबल या व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि आपके हक पर होना चाहिए। वर्षा ने कहा कि जनता को यह देखना चाहिए कि क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं। इन्हीं सवालों के आधार पर वोट दीजिए। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि आज जो नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आएंगे, चुनाव खत्म होते ही वो फिर गायब हो जाएंगे। वर्षा ने बताया कि उन्हें जनता का बेहद पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं डीएवी खगौल में पढ़ा चुकी हूँ और मेरा मानना है कि जो आपका प्रतिनिधि हो वो शिक्षित होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है। 186 दानापुर विधानसभा क्षेत्र से मैंने अपने नामांकन कराया है और मैं इकलौती महिला प्रत्याशी हूँ जो आपके समक्ष आई हूँ। मैं निर्दलीय से अपना चुनाव लड़ रही हूँ। मैं दानापुर की जनता को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपका जो मुद्दा है वो पार्टी नहीं होना चाहिए, सिंबल नहीं होना चाहिए और व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए। आपका मुद्दा होना चाहिए कि आपका रोजगार, आपके बच्चों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं, आपकी महिलाएं सुरक्षित है कि नहीं, आप नहर, गली, मोहल्ले साफ़ सुथरे हैं कि नहीं, दिव्यांगता के ऊपर काम हो रहा है कि नहीं। तो आप ये देखिए कि बस काम हो रहा है कि नहीं और उसी पे आप अपना वोट दीजिए। आप युवा भी हैं, यंग भी हैं, क्या कहेंगे जिस तरह से लोग प्रत्याशी लोग तो वादे करते हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं। इसीलिए तो मैं आई हूँ ना इस क्षेत्र में। मैं समझती हूँ कि आप, जनता ही ये डिसाइड करती है कि उनको क्या, किसको वोट देना है। ऐसे लोग को देना है कि आज वोट के सामने आपके वोट मांगने के लिए आएंगे आपके दरवाजे पे, पार्टी सिंबल का दिखाएंगे और आप उन पे वोट डाल देंगे और फिर वो गायब हो जाएंगे। तो ये तो जनता ही डिसाइड करेगी और आज की जनता बहुत समझदार है और युवाओं का जनरेशन है, तो वो पहले वाली चीज़ें नहीं चलेंगी। क्षेत्र में किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? आप जान बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है मुझे। बहुत सराहनीय कदम उठाया है। बहुत सारे लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरी टांग खींच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कह रहे कि अरे कौन क्या ये वो करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है कि आपको आना चाहिए क्योंकि आप काम करती हैं। मैं दिव्यांग के ऊपर काम करती हूँ, मैं टीचर हूँ। मैं पहले टीचर भी रह चुकी हूँ डीएवी खगौल में। अगर आप चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरा नेचर क्या है, कैसे मैं हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो आपका हेड है ना वो एजुकेटेड होना चाहिए। दानापुर से कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो चर्चित हैं, दीपलाल यादव है, रामकृपाल यादव जी हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? वो मेरे पिता जैसे हैं। वो जिनकी भी सरकार आएगी वो मेरे मुद्दे पे काम करे, मैं उसके लिए तैयार हूँ बिल्कुल। वो किसी की भी सरकार है मैं उनके साथ हूँ, लेकिन आपको मुद्दे पे काम करना होगा। आपको देखना होगा कि कूड़ा कचरा जो है साफ़ होना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि जो विकलांग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, वो इधर उधर जो भटक रहे हैं, उनके लिए काम करना होगा। ये चीज़ आपको समझना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरे जैसे लोग फिर आ जाएंगे, बागी हो जाएंगे। फिर दीपलाल यादव को कैसे देखते हैं? मेरे पिताजी हैं वो। हाँ बिल्कुल, मैं अगर वो जीतते हैं तो मैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहूँगी। रामकृपाल यादव जी जीतते हैं तो मैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहूँगी। बस मैं चाहती हूँ मेरा मुद्दा है, जनता की जो मुद्दे हैं उनके ऊपर काम हो। ऐसे नहीं कि आप वोट मांगे और फिर आप जीत जाए और फिर आप गायब हो जाएं। ये मैं नहीं चाहती हूँ। एक चीज़ है, किसी को तो सोचना पड़ेगा ना कि क्या करना चाहिए। तो बस मैं वो सोची हूँ क्योंकि मेरा इस राजनीति में बहुत रुचि भी रहा है। मैं पहले भी राजनीति कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि कोई भी जीते, किसी को भी आप समर्थन करें, अगर वो आपके इस मुद्दे पे काम करते हैं तो फिर स्वागत है आपका। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। जाति, पार्टी, सिंबल ये सब आप नहीं देखें प्लीज़।